गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस दिव्य और पावन कथा संग्रह में। आज हम सुनने जा रहे हैं गोवर्धन पूजा की अद्भुत पौराणिक कथा। एक ऐसी कथा जो केवल श्रद्धा और भक्ति की नहीं, बल्कि प्रकृति, कर्तव्य और विनम्रता की गहराई को दर्शाती है। ये वही कथा है जब बाल रूप श्री कृष्ण ने संपूर्ण ब्रजभूमि को विनाशकारी वर्षा से बचाने के लिए अपने नन्हे हाथ की कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। इस लीला में घटना ने न केवल इंद्रदेव के अहंकार को शांत किया, बल्कि संपूर्ण मानवता को यह संदेश दिया कि सच्ची पूजा प्रकृति की रक्षा और कृतज्ञता में निहित है। तो आइए भक्तिभाव से ओतप्रोत होकर सुनते हैं गोवर्धन पूजा की संपूर्ण पौराणिक कथा और जानते हैं कि इस पर्व का धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व हमारे जीवन में कितना गहरा है। गोवर्धन महाराज की जय। श्री कृष्ण गोवर्धनधारी की जय। वर्णन प्राचीन काल से भारत भूमि पर पर्व त्योहारों का विशेष महत्व रहा है। हर एक त्योहार के पीछे कोई न कोई ऐतिहासिक, पौराणिक या धार्मिक कथा जुड़ी होती है, जो केवल परंपरा का नहीं बल्कि मानवता, कर्तव्य और भक्ति का संदेश देती है। उन्हीं पावन पर्वों में से एक है गोवर्धन पूजा, जो दीपावली के अगले दिन मनाई जाती है। ये पर्व भगवान श्री कृष्ण की उस अद्भुत लीला की स्मृति में मनाया जाता है जब उन्होंने संपूर्ण ब्रजमंडल को विनाशकारी वर्षा से बचाया था। गोकुल में त्योहार की तैयारी। एक बार गोकुल में विशेष उत्सव की तैयारी हो रही थी। हर ओर हर्षोल्लास छाया था। गोकुलवासी अपनी अपनी झोपड़ियों को सजाने में लगे थे। विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनने की खुशबू पूरे गांव में फैल रही थी। महिलाएं गीत गा रही थीं, बच्चे खुशी से नाच रहे थे। भगवान श्री कृष्ण, जो उस समय बाल रूप में थे, सब देख रहे थे। उनकी बालसुलभ जिज्ञासा जाग उठी। उन्होंने अपनी माँ यशोदा जी से पूछा, माँ, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? घर घर में पकवान क्यों बन रहे हैं? माँ यशोदा ने स्नेहपूर्वक कहा, लाला, आज हम सब इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। इस पर कृष्ण ने भोलेपन से पूछा, इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं? यशोदा जी ने समझाते हुए कहा, बेटा, इंद्रदेव वर्षा के देवता हैं। उनकी कृपा से खेतों में अनाज पैदा होता है, हमारी गायों को चारा मिलता है। यदि वे वर्षा नहीं करें तो जीवन संभव नहीं। इसी कारण हर वर्ष हम उनकी पूजा करते हैं। श्री कृष्ण का प्रश्न, वास्तविक पूजनीय कौन? माँ की बात सुनकर बालक कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, माँ, हम इंद्रदेव की पूजा क्यों करें जबकि हमें गोवर्धन पर्वत का धन्यवाद करना चाहिए। हमारी गाय उसी गोवर्धन पर्वत की गोद में चरती है, वही हमें जल, पेड़ पौधे और जीवन देता है। इंद्रदेव तो केवल वर्षा करते हैं, पर उस वर्षा का आधार तो ये भूमि और पर्वत ही है। अतः हमें उनका आभार मानना चाहिए, न कि इंद्रदेव का। कृष्ण की बात सुनकर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। कुछ बुजुर्गों ने कहा, नंदलाल, ये परंपरा है, इसे बदलना उचित नहीं। देवता रुष्ट हो जाएंगे। इस पर श्री कृष्ण ने प्रसन्न मुस्कान के साथ कहा, यदि हम सच्चे कर्म करें और प्रकृति की रक्षा करें तो देवता भी प्रसन्न रहेंगे। देवता भी तो हमारे कर्मों से प्रभावित होते हैं। अतः सच्ची पूजा वही है जो प्रकृति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करे। गोवर्धन पर्वत की पूजा का आयोजन। श्री कृष्ण की बात सबको सत्य लगी। उन्होंने नंद बाबा से कहा कि इस वर्ष गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाए। सब गोकुलवासी एकत्र हुए। उन्होंने पर्वत के आधार में विविध प्रकार के पकवान, मिष्ठान, फल, फूल और अन्न रखे। सभी लोगों ने बड़े प्रेम से गायों का पूजन किया, उन्हें ताज़ा घास, चारा और मिठाइयाँ खिलाईं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने नन्हे हाथों से पर्वत का पूजन किया। उन्होंने चारों ओर प्रदक्षिणा की और सब ब्रजवासियों को भी ऐसा करने को कहा। चारों ओर गोवर्धन महाराज की जय और गिरिराज गोवर्धन की जय के जयकार गूंज गए। ये दृश्य अत्यंत मनमोहक था। ऐसा लगा मानो संपूर्ण प्रकृति भी इस पूजन से प्रसन्न हो उठी हो। इंद्र का क्रोध और गर्वोधर देवलोक में देवराज इंद्र ने ये सब देखा। उन्हें अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने सोचा, इन नादान ग्वालों ने मेरी पूजा छोड़ दी और एक निर्जीव पर्वत की पूजा करने लगे। यह मेरा अपमान है। अहंकार से भरे इंद्र ने अपने वज्रधारी बादलों को आज्ञा दी, जाओ, ब्रजभूमि पर प्रलयनकारी वर्षा करो। देखता हूं ये कृष्ण और उसके ग्वाले कैसे बचते हैं। तब मेघराज भयावह गर्जना करने लगे। बिजली कड़की, आकाश अंधकार में हो गया। देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा शुरू हुई। प्रचंड जल प्रवाह ने गोकुल की गलियों और खेतों को डुबो दिया। पशु पक्षी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। ब्रजवासियों की चिंता अचानक बदलते मौसम और विनाशकारी वर्षा से पूरे ब्रज में हाहाकार मच गया। सभी ब्रजवासी नंद बाबा के पास जाकर बोले, बाबा, ये कैसी विपत्ति आ गई। हमारे घर गिर रहे हैं, पशु मर रहे हैं, बच्चों का हाल बुरा है। कृपया कोई उपाय बताए।
नंद बाबा स्वयं असहाय थे। तभी वहां बालक श्रीकृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने शांत स्वर में कहा, मत डरो। ये सब देवराज इंद्र का क्रोध है। अपनी भूल पर उन्हें पश्चाताप कराना भी आवश्यक है। आप सब मेरे साथ चलिए, मैं गोवर्धन पर्वत को उठाकर सबकी रक्षा करूंगा। ब्रजवासी सुनकर पहले तो आश्चर्यचकित हुए, परंतु श्रीकृष्ण का दृढ़ निश्चय देखकर उनमें विश्वास जग गया। सब लोग श्रीकृष्ण के पीछे पीछे चल पड़े। श्रीकृष्ण द्वारा गोवर्धन उठाना। श्रीकृष्ण गोवर्धन पर्वत के नीचे पहुंचे। वह मुस्कुराए, उन्होंने अपनी छोटी उंगली के नीचे जमीन में हल्का आघात किया और अद्भुत दृश्य घटा। पूरा गोवर्धन पर्वत उनके बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली पर उठ गया। ब्रजवासी आनंद से भर उठे। सब लोग अपने पशुओं सहित पर्वत के नीचे आकर शरण लिए। वहां उन्हें न वर्षा का भय रहा, न हवा का। 7 दिन और 7 रातों तक निरंतर इंद्र वर्षा करते रहे। बादल गरजते रहे, पर श्रीकृष्ण की उंगली सलिल की धाराओं से अडोल रही। ब्रजवासी निश्चिंत होकर पर्वत के नीचे भजन गाने लगे। गोपियां श्रीकृष्ण की ओर देखती और प्रेम से झूम उठती। देवताओं ने भी ये दृश्य देखकर चकित हो गए। इंद्र का पश्चाताप और श्रीकृष्ण की महिमा। 7वें दिन इंद्र को समझ आ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं साक्षात विष्णु के अवतार हैं। उनका हृदय पश्चाताप से भर गया। उन्होंने वर्षा रुकवाए और पृथ्वी पर उतरकर श्रीकृष्ण की शरण ली। उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, मुझसे भूल हो गई। अहंकार ने मेरी बुद्धि ढक दी, मुझे क्षमा करें। श्रीकृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, इंद्र, जब किसी को अपने सामर्थ्य पर घमंड हो जाता है तो वह अपने कर्तव्य से भटक जाता है। देवत्व का अर्थ सेवा है, न कि अधिकार। मनुष्य हो या देवता, सबको विनम्र रहना चाहिए। इंद्र ने गहराई से सिर झुकाया। उन्होंने श्रीकृष्ण की आराधना की, भोग लगाया और आशीर्वाद प्राप्त किया। उस दिन से भगवान श्रीकृष्ण को गोवर्धनधारी कहा जाने लगा। गोवर्धन पूजा का आरंभ जब बादल छंटे, आकाश निर्मल हुआ तो ब्रजवासियों ने उल्लास मनाया। उन्होंने कहा, अब से हर वर्ष हम इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। ये पर्व हमारे जीवन का प्रतीक होगा, प्रकृति के प्रति सम्मान और भगवान के प्रति कृतज्ञता का। तब से ही गोवर्धन पूजा की परंपरा चली आ रही है। प्रत्येक वर्ष दीपावली के दूसरे दिन इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लोग इस दिन गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाकर उसकी पूजा करते हैं। घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत का स्वरूप बनाया जाता है। उसके चारों ओर दीपक जलाए जाते हैं और विविध पकवान अर्पित किए जाते हैं। धार्मिक और दार्शनिक महत्व। यह कथा केवल एक चमत्कार की नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश देती है। ये सिखाती है कि अहंकार मनुष्य के पतन का कारण है। सच्चा देवत्व सेवा, विनम्रता और कर्तव्य में है। प्रकृति की पूजा सर्वोच्च धर्म है, क्योंकि जीवन उसी पर आधारित है। गोवर्धन पूजा के माध्यम से हम पर्यावरण के संरक्षण, पशु रक्षा और प्रकृति के संतुलन का संकल्प लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ये दिखाया कि भक्ति केवल देवताओं की अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि उस शक्ति की भी होनी चाहिए जो जीवन देती है, धरती, जल, वन और पर्वत। निष्कर्ष, गोवर्धन पूजा हमें ये याद दिलाती है कि मनुष्य और प्रकृति का संबंध अभिन्न है। जब हम प्रकृति की रक्षा करते हैं तो वह भी हमारा संरक्षण करती है। श्री कृष्ण की यह लीला केवल एक प्राचीन कथा नहीं, बल्कि युगों युगों तक जीवित संदेश है। धर्म वही है जहां प्रेम, सेवा और संतुलन है। इस प्रकार गोवर्धन पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है जो हमें पर्यावरण, कृतज्ञता और अहंकार त्याग की प्रेरणा देता है। प्रिय दर्शकों, ये थी गोवर्धन पूजा की पवित्र कथा, जो हमें ये सिखाती है कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि प्रकृति, पशुओं, मानव के प्रति कृतज्ञता व सेवा भाव में निहित है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें ये संदेश दिया कि अहंकार विनाश का कारण है और विनम्रता ही ईश्वर की सच्ची आराधना। जब हम धरती, जल, पर्वत और जीव जंतुओं की रक्षा करते हैं, तभी सृष्टि संतुलित रहती है। आप सभी से निवेदन है कि यदि यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल हुकम सिंह मोगिया को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और भी दिव्य व पौराणिक कथाएं आप तक पहुंचती रहें। जय श्री कृष्ण। जय गोवर्धनधारी। गोवर्धन महाराज की जय। श्री कृष्ण गोवर्धनधारी की जय।